सात लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। सूर्य पुत्रो दृगदई विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नारतम पीड़ाहरतम में शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। पुनः हृदय के भावों को लेकर आपके सामने हूं और मन की एक उमंग है, मन की एक तरंग है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूं और हृदय से जुड़ा रहा हूं। आपकी समस्या का समाधान होता रहे, आपके जीवन में सरलता रहे, आपका जीवन मंगलमय रहे। गुरु महाराज जी मेरे पर मेहरबान रहे और मैं आपकी सेवा इसी तरह करता रहूं, क्योंकि मेरा एक ही काम है, जीवन में सरलता देना, जीवन में सुकून देना, जीवन में आनंद देना। और गुरुवाणी जो ये प्रोग्राम है, इसका दूसरा नाम है शांति, सुकून और सरलता, सुख और समृद्धि। और ये वाणी अनुभव से भरी पड़ी है। मेरे गुरुवर दाता ने मेरे पे इतनी मेहरबानी की है कि जो कुछ भी आपके लिए लेके आता हूं, वो आपके जीवन में सरलता, सुकून, शांति, सुख और समृद्धि जरूर देगा। बस इतना करो कि सुनो बड़े प्यार से। अब दूसरा काम नहीं, इधर उधर नहीं, बाएं दाएं नहीं, आगे पीछे नहीं, कौन बैठा नहीं बैठा इसलिए नहीं। आप बैठे हो तो आंखें मेरे पे रखो और हरिओम तत्सत जय शनिदेवा। हरिओम तत्सत जय शनिदेवा। ओम शं शनिश्चराय नमः। ये दो अद्भुत प्रणव के मंत्र है, इनको अपनी श्वासों के साथ चलने दो। हरियाली ही हरियाली होगी, खुशियां ही खुशियां रहेगी। आपका जीवन एकदम सरल और एकदम आनंद से भरा रहेगा मेरे बच्चों, यदि जो मैं कह रहा हूं तुम कर लेते। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी है राजस्थान में, आप सभी लोग जानते हैं। मैं उन सभी समाज को प्रणाम करता हूं जो मूक प्राणियों के लिए पानी और चारे की व्यवस्था करता है। उन सभी सेवाभावी लोगों का मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके बावजूद भी आप बहुत कुछ करते हैं, सरकार बहुत कुछ करती है, उसके बावजूद भी जनमानस से एक बात कहना चाहता हूं। हर प्राणी का हक बनता है। आप रोटी खाते हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप रोटी मत खाइए, आप 2 रोटी खाइए, आधी बचा दीजिए, आधी उसको दीजिए जो वास्तव में भूखा। ठीक इसी तरह गायें इस समय परेशान है, जहां भी जंगलों में मौका मिलते पानी की व्यवस्था करिए। मैं सच कह रहा हूं, ये 2 महीना पशु पक्षी प्राणियों को पानी की व्यवस्था करके आप देख देना, आपके जीवन में सरलता आ जाएगी, कारोबार दौड़ने लगेगा, देवादेव शनिदेव में बार मेहरबान हो जाएगी। है शनि की 7.5 महादशा और दया और लोगों ने आपको भयभीत किया है, तो लगातार ये 2 महीना गाय को चारा डालिए, गाय को पानी की व्यवस्था करिए, किसी निर्धन और गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराइए और जगह जगह जहां भी मौका पानी की प्याऊ लगाइए, पानी की प्याऊ लगवाइए, बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और इसके साथ ही मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन मातृ शक्ति की सेवा ले है। और मैं कहता हूं यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। इस चैनल के माध्यम से मुहिम शुरू की हूं, चैनल मेरे साथ खड़ा है और मैंने एक मुहिम शुरू की है कि बेटी है तो सृष्टि है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जनप्रतिनिधि है, आप प्रशासनिक अफसर है, आप सेवाभावी संस्थाएं हैं, आप इस यहाँ के नागरिक है और आपके आसपास कहीं भी निराश्रित कन्या है जिसका कोई सहारा नहीं है, या बाप नहीं है, या फिर मां नहीं है और वो पढ़ना चाहती है शिक्षा के लिए, तो आश्वासन बालग्राम संचालित शनिधराम ट्रस्ट, पाली जिला, सोजत तहसील, आलावास ग्राम में आपका स्वागत है। आप संपर्क करिए 9414124600 9414124600 और दूसरा नंबर है 8696912110। इन दोनों नंबरों पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हो।
मुझे बेटियों को पढ़ाने का मौका दो। मैं और चैनल दोनों ही आपके आभारी रहेंगे। पैसे नहीं मांग रहा हूं, पैसे चैनल मुझे खूब देता है, मुझे कोई पैसे की तकलीफ नहीं। चैनल मेरे साथ खड़ा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं कि बेटी पढ़नी चाहिए, बेटी आगे बढ़नी चाहिए, और बेटी है तो सृष्टि है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरुवाणी है और इसी से आपका भला होना है। तो आज शनिवार का दिन है और देवादिदेव शनिदेव कैसे आप पर खुश रहे, कष्टों से कैसे मुक्ति मिले, आज का जीवन मंत्र। यदि स्मरण शक्ति कमजोर है तो फिर देसी नुस्खा और धनवर से उपाय और सुझाव भी लेके आया हूं, लेकिन सबसे पहले शनिवार के पंचांग की। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 4 परविष्टि, शक संवत 1937, वैशाख 27, तदनुसार शनिवार 17 मई सन 2014। शनिवार का प्रातःकाल नक्षत्र मूल राशि चंद्रमा धनु राशि में। शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक। राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। नमन। और बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ मानी गई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि चारों दिशा में यात्रा करिए, दाती महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ। एक छोटा सा काम करके करिए। आज के दिन देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करिए। शनिदेव की सिर चरणों से तेल लेकर अपने मस्तक पे लगा दीजिए। श्रद्धानुसार तेल का दान देकर यात्रा पे निकल जाना, यात्रा कल्याणकारी रहेगी। नमन। और बात करते जिनका आज जन्मदिन है और जिनकी शादी की सालगिरह, जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जीवन में कहीं परेशानी तो हर रोज नित्य क्रम से स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान शनिदेव की अद्भुत मंगलकारी मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि। इस मंत्र का जाप करिए। भगवान शनिदेव को शुद्ध चंदन का तिलक करें और शम उस चंदन में से अपने भी भाल पर चंदन का तिलक करें। दुख परेशानी कष्ट सारे मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं शनिवार के जीवन में। हमने अपनी आत्मा और शरीर के बीच में सांसारिक रिश्तों की दीवार खड़ी कर दी है। हम बाहर घूम रहे हैं, हम संसार के विषयों की में तलाश भटक रहे हैं कि हमें उस दीवार को तोड़ना है। हमें भीतर जाने के द्वार खोलने होंगे। हमें वो ज्ञान प्राप्त करना होगा जो स्वयं का ज्ञान है, जिसे तत्व ज्ञान का, जिनको स्वयं का बोध का, जिन्हें आत्म ज्ञान का। भीतर में उस ज्ञान के साथ जुड़े बगैर भीतर की द्वार टूट नहीं सकती। और आत्मज्ञान में पाने में तभी सक्षम हो सकते हैं जब हम पूरी तरह से अपने मन को गुरु महाराज जी की श्री चरणों में समर्पण। लोग कहते हैं कि मन पे काबू पा जाओगे तब आत्मज्ञान होगा, और मैं कहता हूं मन को गुरु महाराज जी की श्री चरणों में अर्पित कर दो, ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि मन की सबसे बड़ी कमजोरी है क्षणभंगुर आनंद। क्षणभंगुर आनंद को वास्तविक आनंद समझ बैठा है। अपने आसपास के वातावरण में आनंद को ढूंढ रहा है। वो सोचता है कि पर्यटन में आनंद है, वो सोचता है कि फिल्म में आनंद है, वो सोचता है कि ये आनंद है, खाने में आनंद है, घूमने में आनंद है, गाड़ी में आनंद है। उसको यही सुख है, घर बड़ा छोटा, बस इस सब में घूमता रहता है। लेकिन जब गुरु महाराज के प्रति मन समर्पित होगा, गुरु महाराज उसके भीतर के ज्ञान के साथ उसको जोड़ देंगे। जब गुरु महाराज जी कृपा करके ज्ञान के द्वारा भीतर की दुनिया की सैर करवा देंगे तो जीवन खुशियों से भर जाए। क्योंकि मन बाहर डोल रहा है और बाहर दुखों का कारण है। मेरी बात समझ रहे हो? भीतर के कपाट खोलता है तत्व ज्ञान। यदि ज्ञान है तो मेरा खूब आशीर्वाद भजन कर, नहीं है तो 9414124600 पर संपर्क करिए। दाती.com पे चले जाइए, ज्ञान की चर्चा मिलेगी। नमन। मुस्कुराते इसलिए कहता हूं सीरियस मत बैठो। शनिवार का दिन है और शनिदेव के नाम से लोग बड़े भयभीत होते हैं। ये चंद तथाकथित व्यापारियों की भाषा है मेरे मित्रों। देवादिदेव शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा प्रेम आनंद परमानंद शकुन शांति शोध धन वैभव सुख और समृद्धि पारिवारिक सुख आध्यात्मिक सुख जीवन के संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है देवादिदेव शनिदेव की कृपा से। और शनिदेव की कृपा कैसे बसती है? करो माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम। अद्भुत दया बरसती है देवादिदेव शनिदेव की है। और जो मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, धर्मानुकूल आचरण करता है और राष्ट्र के प्रति वफादार है, तो ये जो मेरा मंगलकारी मंत्र है नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि, ये मिसाइल थी मेरी। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि। ये मिसाइल जबरदस्त चलती, जबरदस्त प्रकाश की गति से ज्यादा चलता है ये मंत्र। यदि श्रद्धा भाव से
त्रिसूत्री जो मेरा सूत्र है कि माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, इसको करते हुए इस मंत्र को अपने जीवन में उतार दीजिए। देवादिदेव शनिदेव आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान कर देंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं अपने बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपनी सरकार को बहुत अरे छाया पुत्र है, छाया पुत्र है, तपस्विनी मां की संतान है, सूर्य की संतान है, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, मेरा मोला, मेरी सरकार, मेरा देवता देवादिदेव शनिदेव। ऐसे ही थोड़ी ना श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में विराजमान किया है दाती महाराज। अपनी जीवन भर की प्रज्ञा, अपना ज्ञान, गुरु महाराज जी की दया और वो अनुभव, वो प्यार देवादिदेव शनिदेव का मैंने पाया है, इसलिए इन्हें श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में बुलाया है। पिछले 40 वर्षों से प्रभु के प्रचार कार्य में लगा हूं और मेरा विश्वास करना, जीवन की दशा और दृष्टि, मैं कौन सा साधु था भाई, मेरे अंदर भी विकार भरे हुए थे, अवगुणों से पूरा पिटारा था, सारे वो कुकर्म जो दुनिया में कोई करता नहीं, मैं भी करता था। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे मौला, मेरी सरकार देवादिदेव शनिदेव पे मेरी कृपा हुई, मेरे पे कृपा हुई, दया हुई, ये पापी जीव राह पे चलने लगा। अभी नहीं चला पूरा चल रहा, लेकिन राह पे सारे अवगुण मेरे में भी थे जो दुनिया में होते हैं, उनसे भी ज्यादा थे, लेकिन देवादिदेव शनिदेव की कृपा मेरे पे हुई, मैं भी उस राह पे चलने लगा और सेवा का आनंद लेने लगा। इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है, शनिदेव से भयभीत मत होइए, शनिदेव से प्रेम करिए। और शनिदेव का प्रेम क्या है, तो माता पिता से सेवा, पति पत्नी आपस में प्रेम, धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र से मोहब्बत करते हुए हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः। या फिर ये जो मेरा मिसाइल है, नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनेच, इस मंत्र का जाप करिए। मैं कह रहा था ना, शनिवार का दिन है और अद्भुत विशेष अति कल्याणकारी आज का विशेष मंत्र, ये मंत्र कभी खाली नहीं जाएगा। ये चोट इसलिए हुई है, ध्यान रखना, डंके की चोट के साथ कहता हूं। तो आज नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करिए, लगाए प्रभु को गले, मत डरिए लोगों की बातों में आकर। चरण स्पर्श करने के बाद श्रद्धानुसार तेल से तेलाभिषेक कर दीजिए। उसके बाद जितनी आपकी श्रद्धा है, सरसों का तेल निर्धन गरीब वृद्ध व्यक्तियों को दान में दे दीजिए और फिर शुद्ध आसन पे बैठ जाइए और आसन पे बैठकर ओम शम सुरलोक विहारणे नमः, एक ऐसा मंत्र है जो जीते जी स्वर्ग का अनुभव करवाता है। ओम शम सुरलोक विहारणे नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं अब शनिवार के सुझाव की। शनिवार का सुझाव, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज घर में सुख शांति नहीं है, घर में सुख शांति, अभी घर में सुख शांति होगी कैसे? माँ कहिए पूर्व चले तुम पश्चिम चले दो, पत्नी कहती दक्षिण चली तुम उत्तर चल जाते हो। विचारिक जो मतभेद है ये तुम्हारे जीवन में परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। चलो वैचारिक मतभेद कोई बात नहीं, लेकिन वैचारिक मनभेद नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आज शनिवार का दिन है और आज के दिन श्रद्धा भाव से 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के जल में जल चढ़ाए, पीपल के जल में, पेड़ में घर आकर घी का दीप जल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, घर में सुख शांति और वैभव से भरा रहेगा सारा वातावरण। नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत देशी नुस्खों की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमारी बालक की और हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। मैं एक बात बताऊं, मानो और नहीं मानने तुम्हारे पास और समाधान क्या है? दाती महाराज सच्ची बात कहने आते हैं। आंवले का जो मुरब्बा होता है ना, मुरब्बा केमिकल वाला नहीं, घर में आंवले का मुरब्बा 15 से 20 ग्राम मुरब्बा विद्यार्थियों को हर रोज खिला दीजिए और 2-3 महीना खिला के देखिए, मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि आपका बच्चा तुरंत 80 से 90%, 90 से 100% पे आने लगेगा और दिमाग इतना तेज हो जाएगा पूछो मत। कमजोर दिमाग के लिए आंवले का मुरब्बा बड़ा गुणकारी है और बहुत ही लाभकारी है और बड़ा स्वादिष्ट भी, ये भी ध्यान रखना। नमो नारायण, सुन रहे हो ना मेरी बात को? ये नुस्खा यदि स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो मैं एक ऐसा उपाय बताना हूं जो कभी खाली नहीं गया, मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैंने ये परखा बहुत है। लहसुन की 2 कलियां प्रातःकाल बासी मुंह खाकर गाय का दूध ऊपर से पी लीजिए 250 ग्राम, मतलब ये करके देखिएगा, मानो ना मानो आपकी मर्जी। और वैद्यों से पूछ लेना, दाती महाराज कोई वैद्य नहीं है, वो तो आपका सेवक है, सेवा करने आता है। नमन। और बात करते शनिवार का धन वर्षे उपाय। हाँ, जो इस उपाय के लिए मेरे को चेताया जाता है दाती महाराज ये मत भूल जाना। जिस दिन मैं धन वर्षे उपाय भूल जाता हूँ तो जो मेरा प्रोड्यूसर है ना, वो मुझे ऐसे देखते रहता है,
बोले दाती महाराज ये ठीक नहीं किया आपने। धन धन धन, इस धन से कुछ होना जाना नहीं है जब तक संतोष धन नहीं होगा, ध्यान रखना। इतनी दौलत आ गई है तब भी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हो, हैं? सच्ची कह रहा हूं, क्या करोगे? छाती में बांध के लेके जाओगे क्या? है? संतोष धन अपन, और संसार में सबसे बड़ा धन है अपनों का प्यार। अब इस बात की परवाह मत करिए कि आपको अपना प्यार देता है कि नहीं देता। यदि आपके लोग अपने को आपको प्यार नहीं दे, कोई बड़ी बात नहीं। आप किसको प्यार नहीं देते हैं, इस बात को सोचना बड़ी बात है। चलिए, यदि मेहनत के उपरांत कारोबार में घाटा हो रहा है तो अमावस्या के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निर्वत हो, स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने बाद शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करके तेलाभिषेक करना। तत्पश्चात एक पीपल का पत्ता तोड़कर घर लेकर आई, गंगा जल से पवित्र कर दिए। जल गंगा जल और पंचामृत से पवित्र करने के उपरांत उस पर 8 लौंग रख दे, कुमकुम से तिलक कर दे, श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। उसके बाद उस पत्ते को मोड़कर अपने पर्स में रख दीजिए। हर शनिवार को नया पत्ता और पहला वाला पत्ता जल में प्रवाह। अब करके देखिए, करके देखिए, करके देखिए, मानो न मानो आपकी मर्जी न मनाने। समय एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद दाती धाम के दर्शन के लिए लेके चलो। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए आप लोग, कहीं ये प्रोग्राम छूट जाता है तो www.shanidham.in या फिर मेरी जो फेसबुक पे श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र है उस पर चले जाइए, सारा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। नमो नारायण। दाती दर्शनों के लिए लेना चाहता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के सवालों को जवाब, ये जो प्रोग्राम है वो आपके ईमेल द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब भी कहीं छूट जाता है, कुछ हो जाता है, या आपको दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली घर बैठे चाहिए या मेरी किताबें चाहिए आपको, तो 9910692001 आपकी संपूर्ण ज्योतिषी समाधान का एक सूत्र है, दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली 9910692001। इस नंबर संपर्क करिए या 9414124600 पर संपर्क करिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आप सुन लेना। अब चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे, जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनिदेव से मेरी प्रार्थना यही है। और गुरुवाणी में आज इतना ही, वाणी को विराम देने जा रहा हूं, लेकिन मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि प्रवेश प्रारंभ है बच्चियों का। चैनल की ये मुहिम है कि कोई बच्ची घर में बिना पढ़े नहीं रहे, कोई बच्ची घर में बिना पढ़ी नहीं। इस चैनल का एक बहुत बड़ा प्रयास है, बेटियों को पढ़ाओ और देश बचाओ। बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। नमो नारायण। तो गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का अद्भुत विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन वर्ष उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, विदा दीजिए दाती महाराज को। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।